अथ श्री शिव महापुराण महात्म्यम् प्रारभ्यते। अथ प्रथमो अध्यायः। श्री शौनक उवाच। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्त विप्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानं विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्ति विर्वेको वर्धते कथम्, स्वविकार निरासश्च सजनेः क्रियते कथम्। जीवाश्रासुरतां प्रापताः प्रायो घोरे कलाविह, तस्या संशोधने किं हि दित्यते परमायणम्। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयासाम श्रेया उत्तमम्, पावनं पावनानां च साधनं तद्वाधुना, येन तत्साधनेनाशु शुद्धे आत्मा विशेषतः। शिव प्राप्तिर्भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। सूतुवाच। धन्यास्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः, अतो विचार्या सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनम्, शिवतोषकरं दिव्यम् शृणु वत्स रसायनम्। कालव्याल महात्रास विघ्न शंकर मुक्तमम्, शैवं पुराण परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। सनत कुमारस्य मुने रुवप्तेषात् परादरात्, व्यासनेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च। एतस्मात् परं किञ्चित् पुराण श्वेतो मुने, विद्यते न मनः शुद्धये कलिजानां विशेषत। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महध्यस्य सुधीमतः, तस्य प्रीति भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमम्, शिवरूपं क्षितोदयं सेवनीया च सर्वथा। पठनाश्रवणस्य भक्तिमात्र सत्तमः, सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः, तथा स्यात् श्रवणं प्रेमणा सर्वकामफलप्रदम्। पुराण श्रवणा शम्भो निष्पापो जायते नरः, भुक्त्वा भोगान् सुविपुला शिवलोक वाप्नुयात्। राजस्वेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च, तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण मात्रतः। ये श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत्, पादाम्बुजर्जामस्येव
तीर्थानि मुन्यो विद्युः गन्तुं नेह श्रेयसं स्थानं येऽभिवाचन्ति देहिन् शैवं पुराणं मलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिः सतं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तम् यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यामास दिशु मुने श्रूया शिव पुराणकम् मुहूर्तं वा तद्रुद्वा वा तद्रुवा वा क्षञ्च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्तेषां दुर्गति भवेत् तत्पुराणं च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तर्ति संसारं दग्ध्वा कर्म महात्म्यं तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वज्ञषु वा मुने शम्भो पुराण श्रवणात् फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणात्रिते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने पुराण श्रवणं शम्भो नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुं फलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारो जिष्टात्मनां हिताय विधते शम्भो पुराणाख्यं सुधारसम् एको जरामरः स्याद्वैपिबनेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एत शिव पुराणस्य कथा परम पावनी ए शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्या किमि सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतस्य पुराणस्य कथा परं पावनी एतस्य पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्रितं समाश्रयेत चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तिदृक्सु सम्पूर्णः शृणुयातं प्रादरात् विदेश्वर संहिताध्याय द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्र चतुर्थका पंच मयूमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाश संहिता सप्तमी वायव्याख्या सप्तवैम संहिता इह स सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एत शिव पुराणं हि
सप्त सहित मादरात् परिपूरण पठेद्यस्तु सजीवन मुक्तुच्यते पुमान ज्ञान तस्तावत् भ्रमते समिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं चैव मुक्तमम् किं श्रुतैर्भुवि शास्त्रे प्राणैश्च भ्रमावहे शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशी तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनि सतम् यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गंगाध्याय पुण्यध्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एत शिव पुराणस्य समताम यान्ति न कचित् नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठ्यां भक्त्या यदिच्छेत् परमागतिम् एतशिव पुराणं यो वाचयेदर्थतो निशम् पठेद् वा प्रीतितो नित्यं स पुण्य आत्मा न संशयः अंतकाले हि यश्रवणं शृणुयाद् भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तमेष्यति स्वं पदम् एतशिव पुराणं यः पूज्य नित्यमादरात् स भुक्त्वेऽखिलान् कामानस्ते शिवपदं लभेत एत शिव पुराणस्य कुर्व नित्यामन्त्रितः पट्वस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा शैवं पुराणं मलं शैव सर्वसमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन पर्त्रेः सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणं मलमं प्रम श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परमश्रेष्ठक्रम महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमातमिदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरीश मुखामराणाम् वन्दे शिव पुराणमिहि सर्वदा अहं प्रसन्नधिः शिव प्रसन्नतां यायाद दद्यात् स्वपद्योरतिम् इति श्री स्कान्दे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णम नाम प्रथमो अध्यायः। सीधी हिंदी उवाच। शौनक जी ने कहा, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी,
विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार सुनाइए। संसारिक विषय वासनों में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका विवेक, भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है, और सज्जन सचित्र पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं। इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर महापापी कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं। उसके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है, जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो और जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, उस साधन उपाय को आप इस समय मुझसे कहिए। जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुषों की विशेष करके आत्मा शुद्ध होकर पाप रहित होकर हे तात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त ये पुराण है। अतः हे पुत्र, तुम इसे सुनो। ये कानों के लिए रसायन स्वरूप है। ये पुराण काल मृत्यु रूपी सांप के डस देने रूप जो सबसे बड़ा भय है, उससे बचाने वाले उपायों में उत्तम है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिवजी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश आज्ञा से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप से व्यास जी ने कहा। इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग के मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित पुण्य शेष रहते हैं, उसी भगवान का प्रेम, उसी भाग्यवान का प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने में होता है। यह शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः इसका सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने तथा सुनने से भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वे इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुनने से मनुष्य को सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण को भक्ति पूर्व सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संसारिक संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्ति कर वह अंत में मृत्यु होने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। जो पुण्य राजसूया यज्ञ करने तथा सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता है, उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए। वे तो साक्षात शिव रूप ही होते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों को कि चरण रज पैर की धूली जहां पड़ती है, उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याणकारक स्थान को जाने की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति पूर्वक पुण्यकारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त तक उसे सुना करे। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह पवित्र मासों में इसे सुने, अथवा 1 मुहूर्त 24 मिनट उसका भी आधा या एक क्षण भर भी जो मनुष्य इस शिव पुराण को सुनते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष उस पुराण को सुनता है, वह दुष्कर्म रूपी बहुत बड़े कैटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनिवर,
जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने पर प्राप्त होता है, अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने पर मिलता है, वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप में प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्यों के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष पद प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना तथा शिव के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्यों के लिए कल्प द्रुम के समान शुभ फलों को देने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है, उनका हित चाहने की इच्छा से भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधार रस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है, वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह न कभी वृद्ध होता है और न कभी मरता है। उस अमृत की अपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है, उसका संपूर्ण कुल की अजर अमर हो जाता है। यह शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। यह 3 बार का कहना इसकी निसंदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उसके संबंध में मैं क्या कहूं। केवल इतना ही कहता हूं कि इससे शिवजी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। यह ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। ये भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं, कथाओं से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदर पूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विदेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायव्य संहिता, ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित हैं। इन 7 संहिताओं के कथानकों से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह परब्रह्म के समान है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ सद्गति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इन 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भ्रम को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है? अतः एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए, जो सदैव मुक्तिदान के लिए गर्जता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है, वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण के पारायण की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तभी तक वह पापी पाप करने वाला कहा जाता है, जब तक वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण की पवित्र कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी तथा गया क्षेत्र ये शिव पुराण की कथा की समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है, तो वह प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण के एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ किया करे। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है, अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसे अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है।
आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है, वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। यह शिव पुराण परम निर्मल है, अर्थात पुण्यदायक है। ये मानव जीवन का सर्वस्व सब कुछ है, अतः इसका आदर पूर्वक पाठ करें। इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। यह शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव इस शिव पुराण को वेद, इतिहास तथा शास्त्रों से भी श्रेयस्कर समझें। यह शिव पुराण आत्म तत्व वेता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परम वस्तु अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य है। तीनों प्रकार के तापों, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक को ये शांत करने वाला है, सदा सुख देने वाला है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो तथा अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।